वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स के बारे में। आज इस क्लास में हम बात करेंगे लॉन्ग वोवेल्स के बारे में। जैसे बाकी लैंग्वेजेस में हम मात्रा का यूज करते हैं, वैसे इंग्लिश शॉर्ट हैंड में भी मात्रा का यूज होता है। जैसे हिंदी लैंग्वेज में राम खेल कूद में आ ए ऊ की मात्रा आती है, वैसे इंग्लिश शॉर्ट हैंड में भी मात्रा का यूज होता है। ये मैंने 6 वर्ड पहले से लिख के रखे हैं। पा में वी आल गो टू। पा यानी आ की मात्रा, में यानी ए की मात्रा, वी यानी ई की मात्रा, आल यानी आ की मात्रा, गो यानी ओ की मात्रा, टू यानी ऊ की मात्रा। आप लोगों को मुश्किल ना हो तो पहले हम इन 3 मात्राओं के बारे में बात करेंगे। आ ए ई यानी पा में वी, ये मात्राएं डॉट से डिनोट होती है, लेकिन हम किस पोजीशन पे वो डॉट लगाते हैं वो बताता है कि ये आ की मात्रा है, ए की मात्रा है या ई की मात्रा है। अगर हम सबसे ऊपर लगाते हैं तो ये आ की मात्रा गिनी जाती है, मिडल में लगाते हैं तो ए की गिनी जाती है, लास्ट पे लगाते हैं तो ई की गिनी जाती है। ये मैंने पी वर्ड लिया है आपको समझाने के लिए कि अगर मात्रा पहले लगेगी तो पहले पढ़ी जाएगी, मात्रा बाद में लगेगी तो बाद में पढ़ी जाएगी। जैसे इसमें मात्रा पहले लगी हुई है, तो आ की मात्रा पहले लगी हुई है तो पहले पढ़ी जाएगी यानी आप। ए की मात्रा पहले लगी हुई है यानी पहले पढ़ी जाएगी यानी ऐप। मात्रा ई वाली पहले लगी हुई है तो पहले पढ़ी जाएगी ईप। इनमें मात्रा पहले लगी हुई थी पी वर्ड के साथ, इसमें मात्रा पी वर्ड के बाद लगी हुई है तो पहले पी को बोलेंगे, उसके बाद मात्रा को बोलेंगे। पा, ए की मात्रा बाद में लगी हुई है पे, ई की मात्रा बाद में लगी हुई है पी। अब हम बात करते हैं इन 3 के बारे में, यानी आल गो टू। आल आ की मात्रा को डिनोट करता है, गो यानी ओ की मात्रा को, टू यानी ऊ की मात्रा को। जैसे ये डॉट से डिनोट होते थे उसी तरह ये छोटी सी लाइन से डिनोट होते हैं। सारा कंसेप्ट सेम है। जैसे इसमें हम अगर मात्रा पहले लगाते थे तो वो ये आ की गिनी जाती थी, मिडल में लगाते थे ए की गिनी जाती थी, लास्ट में लगाते थे ई की। वही कंसेप्ट इसमें है। अगर मात्रा पहले लगेगी तो आ की गिनी जाएगी, मिडल में लगेगी तो ओ की गिनी जाएगी, लास्ट में लगेगी तो ऊ की गिनी जाएगी। वही कंसेप्ट इसमें है। पहले लगी जाएगी तो पहले पढ़ी जाएगी, बाद में लगेगी तो बाद में पढ़ी जाएगी। ये मैंने आपको पी वर्ड के साथ समझाया। पी वर्ड ऊपर से नीचे आता है। अब मैं आपको एल वर्ड के साथ इन मात्राओं का समझाता हूं। एल वर्ड नीचे से ऊपर आता है। अगर नीचे से ऊपर आता है तो ये इसका टॉप हुआ, तो ये टॉप पे जो मात्रा लगी हुई है ये सबसे पहले आ की है, मिडल में लगी हुई है ये ए की है, लास्ट में लगी हुई है ई की है। इसमें मात्रा पहले लगी हुई है तो पहले गिनी जाएगी आल। ये मे वाली मात्रा है, पहले लगी हुई है तो पहले गिनी जाएगी यानी एल। ई वाली मात्रा है, पहले लगी हुई है तो पहले पढ़ी जाएगी यानी ईल। इसमें मैंने एल वर्ड के साथ मात्रा पहले लगाई थी, इसमें मैंने बाद में लगा दी। वही आ वाली मात्रा बाद में है तो ला, ए वाली मात्रा बाद में है तो ले, ई वाली मात्रा बाद में है तो ली। यही सेम कंसेप्ट इसमें फॉलो होगा। पहले लगी होगी तो पहले पढ़ी जाएगी, बाद में लगी होगी तो बाद में पढ़ी जाएगी। अब बात करते हैं एम वर्ड के साथ इन्हीं मात्राओं का। ये आ ए ई वाली मात्राएं लगी हुई हैं, पहले लगी हुई हैं, एम के ऊपर पहले लगी हुई है तो पहले पढ़ी जाएगी यानी आम। ये ए वाली मात्रा पहले लगी हुई है तो पहले पढ़ी जाएगी यानी एम। ई वाली मात्रा पहले लगी हुई है तो पहले पढ़ी जाएगी यानी ईम। इसमें मैंने एम वर्ड के साथ मात्राएं पहले लगाई थी, अब इसमें एम वर्ड के बाद लगाई। ये मात्रा बाद में लगी हुई है तो बाद में पढ़ी जाएगी यानी माँ। इसमें ये ए वाली मात्रा बाद में लगी हुई है तो बाद में पढ़ी जाएगी यानी मे। ई वाली मात्रा बाद में लगी हुई है तो बाद में पढ़ी जाएगी मी। अब हम बात करते हैं कि वर्ड
अबव द लाइन आएगा, ऑन द लाइन आएगा या थ्रू द लाइन आएगा। अगर उस पे आ वाली मात्रा लगी हुई है तो वर्ड आएगा अबव द लाइन। अगर उस पे ए वाली मात्रा लगी हुई है तो वर्ड आएगा ऑन द लाइन। अगर वर्ड पे मात्रा ई वाली लगी हुई है तो आएगा थ्रू द लाइन। एक बार वापस बता देता हूं, आ वाली मात्रा पे अबव द लाइन यानी लाइन के ऊपर, ए वाली मात्रा पे ऑन द लाइन यानी लाइन पर, ई वाली मात्रा पे थ्रू द लाइन यानी लाइन को काटता हुआ। यही सेम कंसेप्ट इस पे फॉलो होगा, अबव, ऑन, थ्रू वाला। आ वाली मात्रा पे अबव द लाइन, ए वाली मात्रा पे ऑन द लाइन और ई वाली मात्रा पे थ्रू द लाइन यानी लाइन को काटता हुआ। अब हम बात करेंगे इन पे जो मात्राएं लगी हुई हैं कौन सा कंसेप्ट फॉलो होगा। इन पे कंसेप्ट इससे थोड़ा डिफरेंट फॉलो होगा। इस पे अबव ऑन वाला कंसेप्ट फॉलो होगा। अगर आ की मात्रा लगी हुई है, चाहे वो ऊपर लगी हुई है चाहे नीचे लगी हुई है, तो वर्ड आएगा अबव द लाइन यानी लाइन के ऊपर। अगर इस पे ए वाली या ई वाली मात्रा लगी हुई है, चाहे वो ऊपर लगी हुई है चाहे नीचे, तो वर्ड आएगा ऑन द लाइन। ये सारा मैंने आपको लॉन्ग वोवल्स का कंसेप्ट समझाया। अब ये कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके वर्ड्स लिखे हैं ताकि आपको कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए। मैं आपको एक बार बता देता हूं। फार्म, पेड, टी, चोक, डोर, शू और वू। आप इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। आज हमने बात की लॉन्ग वोवल्स के बारे में। अगली क्लास में हम एक और नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।